नमस्कार। हम देखते हैं क्वेश्चन है एन फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, एन फेरों वाली मतलब वृत्ताकार कुंडली है। देखिए मैंने बना के रखा है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है? एन। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है? इसके सेंटर पे। इसके सेंटर पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका व्यंजक निकालना है। हम क्या करते हैं, एक वृत्त के आकार का ये बनाया और क्या करिए आप इसको किसी एक छोर से आप मिला दीजिए। चलिए इसी तरफ मिला लेते हैं। ये मिला दिया और मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। केंद्र है तो सी फॉर सेंटर या ओ, जैसा आप चाहें। मान लीजिए हमने ओ ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो रख लीजिए। और इस पे हम किसका उपयोग करेंगे? बायो सावर्ट नियम का, बायो सावर्ट लॉ का। मान लेते हैं हम कि एक अंश यहाँ से इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। इसकी लंबाई हमने रख ली कितनी है? dl रख लिया। ठीक है। अब बायो सावर्ट के अनुसार इस छोटे से टुकड़े, पहले डिटेल लिख ही देते हैं। देखिए, इस पे बहने वाली धारा भी आप दिखा दीजिए। कितनी धारा बह रही है इसमें? आई। फेरों की संख्या कितनी है? एन। वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो पहले हम एक छोटे टुकड़े के कारण देखेंगे। माना कि चित्रानुसार या चित्र में ऐसा लिख दीजिए, माना कि आर त्रिज्या की कितने फेरे हैं इसमें? एन फेरे। एन फेरों वाली पृथक्कृत चालक तार की कुंडली में, पृथक्कृत बोलना आपको बहुत ज़रूरी है। पृथक्कृत मतलब अलग अलग। इसमें एन फेरे हैं और सारे जो चालक हैं उसमें पॉलिश किए गए हैं। मतलब जब उसकी कुंडली बनाई जा रही है, एक के ऊपर एक लपेटा जा रहा है, तब डायरेक्ट करंट नहीं बह रहा है, वो चालक के अंदर से बह रहा है। इसलिए पृथक्कृत शब्द आपको बोलना जरूरी है। पृथक्कृत, आधा का क्रता, आधा का, पृथक्कृत चालक तार की कुंडली में की कुंडली में आई धारा, कौन सी धारा हमने प्रवाहित की है? आई धारा प्रवाहित है। देखिए, वायु सावर्ट में क्या क्या चीज़ थी? 4 आइटम। आई, अल्पांश की लंबाई, और वो जिस बिंदु पर निकालना है उससे अल्पांश की दूरी आर, और चौथा चीज़ आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा है चित्र में, थीटा। तो इसको आप क्या करिए, यहीं पर ये बना के और 90 अंश लिख दीजिए। ना भी लिखेंगे 90 अंश तो भी ये सिंबल बता देगा कि ये 90 अंश है। डायग्राम में देखिए जो आपने चित्र बनाया है, यहीं आप 90 अंश लिख दीजिए। आपको चारों चीज़ मिल गई। बायो सावर्ट के अनुसार धारा चाहिए, अल्पांश की लंबाई चाहिए, कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, और वो बिंदु जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन है, एन फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर, यहाँ पर निकालना है। बायो सावर्ट जब समझा रहे थे उस समय हमने आपको एक बिंदु P बताया था। यहाँ पर वो बिंदु O है जहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी फिलहाल छोटे से टुकड़े dl के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे बायो सावर्ट नियम से। अब हमने लिखा डिटेल, समझाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, लिखना है, माना कि R त्रिज्या की n फेरों वाली पृथक्कर चालक तार की कुंडली में I धारा प्रवाहित है। इसके एक अल्पांश, इसका एक टुकड़ा, इसका एक अल्पांश डेल एल है ना, dl लिख लिया। इसके एक अल्पांश AB जिसकी लंबाई कितनी है, ये ऐसी लिखिए, इसका एक अल्पांश AB के कारण कुंडली के केंद्र O पर, कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? बायो सावर्ट नियम के अनुसार ऐसा लिख दीजिए, बायो सावर्ट नियम के अनुसार, बायो सावर्ट नियम का उपयोग कर रहे हैं हम। डेल बी या छोटा सा डी भी रख लेते हैं, डेल बी रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई बहने वाली धारा I, अल्पांश की लंबाई हमने क्या रखा है dl, और साइन कितना रखना है हमको 90 अंश, कोण देख रहे हैं 90 अंश बटे त्रिज्या का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ये हो गया एक छोटे से टुकड़े AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे और हल करिए आप, देखिए आपको क्या मिल जाएगा, डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई I/dl/r²। चूँकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको थीटा 90 अंश इसलिए रखा दिया था क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। आप चाहें तो इसको मेंशन करें, ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ 90 डिग्री बना दीजिएगा बस। ये हो गया साइन 90 बराबर 1, तो हमको ये मिल गया छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी प्रकार सारे टुकड़े को, मतलब पूरे जितने तार दिए गए n फेरे, सबको छोटे छोटे टुकड़े में बांटें, सम का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर उसको जोड़ें और बताएं कि केंद्र पर कुल कितना निकल रहा है। तो बेटर है कि हम इसके लिए गणित का फार्मूला यूज कर लेते हैं, समेसन वाला। तो समेसन करेंगे यानी जोड़ेंगे सिग्मा डेल बी बराबर, दोनों तरफ आप सिग्मा लगा दीजिए, समेसन म्यू 0/4 पाई I/dl/r²। तो लेफ्ट साइड में देखिए, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने कह दिया B हो गई। कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या कह दिया, B implies that B बराबर, अब जो चीज़ कॉमन है, मतलब जिसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, म्यू 0 का मान तो बदलेगा नहीं, हर टुकड़े में ये रहेगा, छोटे छोटे जितने टुकड़े मानेंगे सब में इसकी वैल्यू वही रहेगी, 4 पाई की भी रहेगी, और बहने वाली धारा भी रहेगी, वो तो बदलने वाली नहीं। यहाँ तक कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी नहीं बदलेगी,
क्योंकि उसी के ऊपर तार लगा रहे हैं हम, बार बार फेरे लगा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन ली जा सकती हैं, ये सारे टुकड़े में रहेंगी ना। तो इनको आप बाहर निकाल लीजिए समेसन से, सिग्मा से, आई बटे आर स्क्वायर। अंदर क्या बच गया देखिए, मतलब कुल कितना तार हम लगा रहे हैं एन फेरे लगाने के लिए, वो बचा सिग्मा के लिए। अब उसको कैसे हल करना है वो बता देते हैं, आंसर आ जाएगा फिर। देखिए क्या करिए, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। अब परिधि का परिमाप इस तरफ लिख दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। परिधि का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप कह लीजिए, या वृत्त की परिधि का परिमाप कितना होता है, एक चक्कर के लिए होता है 2 पाई आर, एक चक्कर का। और ऐसे कितने चक्कर लगे हैं, कितने फेरे लगे हैं, एन फेरे। मतलब टोटल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक चक्कर के लिए 2 पाई आर, तो एन चक्कर के लिए एन का गुणा कर दीजिए। मतलब क्या रख देंगे हम, समेसन डी एल के स्थान पर 2 पाई आर एन रख दीजिए। इधर आप गुणा का निशान बना लेते हैं, 2 पाई आर एन। ठीक है, आगे देखिए अब हमको क्या मिल रहा है, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, अंश वाले अंश में रख दीजिए पूरे, आई आर स्क्वायर 2 पाई आर एन। कोई साइन नहीं, मतलब सब में गुणा हो रहा है। देखिए अब ये पाई से पाई कट गया, कट गया, दो एकम, दो दूनी 4, यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कट के सिर्फ आर बचा। अब जो बचा अंश में वो लिख दीजिए आप, बी बराबर क्या बच गया, म्यू 0 आई एन बटे 2 आर। अब इसको ऐसा लिख लेते हैं सुधार कर कि हमको बोलने में थोड़ा सहूलियत रहे। कैसे, म्यू 0, फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन दिया ना, एन, और करंट कितना दे रहे हैं, आई बटे 2 आर। ये आ गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, केंद्र पर। केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, आता है फाइनल क्लोजिंग कर रहे हैं, आता है बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर म्यू 0 एन आई बटे 2 आर, और इसकी इकाई क्या रहती है, न्यूटन एम्पियर मीटर। ये आपको लिखना है। क्लियर, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे आने लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड लक।